राम राम जी मेरे सभी किसान भाइयों को। और जी आपका स्वागत है। क्या नाम है किसान 24/7 न्यूज छोटे बड़े किसान भाइयों को। और जी आपका स्वागत है किसान 24/7 न्यूज चैनल में। और जी देखो किसान जो होता है बहुत ही मेहनत करता है, उसके बाद हमें फसल मिलती है। और जी जो हमारी गन्ने की खेती है देखो ये भी इसकी भी बहुत क्वालिटी होती है, अलग अलग इसके बीज होते हैं। और जी सबसे बड़ी बात होती है फसल कौन सा बीज है बढ़िया, ये 48 बीज है, सब में बढ़िया पैदावार इसकी है। अब इसमें जो रोग आने स्टार्ट हो गए तो नए नए बीज बन रहे हैं, 18वां 35वां बहुत ही बीज अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। तो उनसे क्या होता है हमें अलग अलग, इससे हमें शुगर चीनी मिलती है और गुड़ मिलता है इससे। और जी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है जो हमारे यूपी क्षेत्र में ही गन्ने की पैदावार बहुत ही अच्छी है और ज़्यादातर कहीं भी इसी नहीं मिलती कहीं देखने को। और जी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे किसान भाई हैं इन्हें पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता, हमारी फसल का पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता। और जो हमारे गेहूँ है उनका भी अच्छी तरीके से, गेहूँ है धान है इनका भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, हमारा पेमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता। और जैसा गेहूँ की अब आजकल की फसल क्या चल रही है, इस टाइम समय चल रहा गेहूँ का, तो लगभग गेहूँ बो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वही है बीज हम कौन सा गिर रहे हैं, खाद कौन सा गिर रही है। आज की डिटेल में क्या है, ज्यादातर पेस्टिसाइड ज्यादा गिरने लगे लोग बाग। और किसान जो हमारे देसी खाद होता है ना, तो देसी खाद हमारे बहुत ही कम गिरना स्टार्ट कर दिया किसान भाइयों ने। तो हम अनुरोध ये करेंगे कि अपना पेस्टिसाइड कम गिरे और ज्यादातर देसी खाद गिरे। देसी खाद से क्या होगा, हमारी जो मतलब कैंसर वैंसर की बीमारी हो रही है ये बहुत कम होने लगेगी। आज से 40 साल पहले देख लो किसी को कैंसर नहीं होता था, आज की डिटेल में कैंसर होना स्टार्ट बहुत ही आम बात हो गई। और देखो जी आज का बारिश पड़ रही बड़ी अच्छी तरीके से, तो हमारी फसल को पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही अब जा। और देखो व्यू देखो इसका खेतों का ठीक। तो ये गन्ना पका हुआ है या पकेगा अभी? नहीं जी गन्ना पक चुका है। अच्छा, ये खाने योग्य हो गया है, पकने योग्य हो गया है। और से हम शुगर भी बना सकते हैं, चीनी भी बना सकते हैं, गुड़ कुछ भी बना सकते हैं अब चीज से। तो क्या गन्ने में भी वेराइटीज होती हैं क्या? गन्ने में वैरायटी होती है, कई टाइप की वैरायटी होती है। 18वां 35वां 48वां रसगुल्ला बीज कहते हैं बहुत सा, और 92 बीज होगा, बहुत ही अलग अलग टाइप की इनकी वैरायटी है। और जैसी गेहूं में होता ये है, कौन सी वैरायटी का गन्ना? ये अच्छा क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, हल्की क्वालिटी सब में अच्छी यही है। इसमें ज्यादातर मिठास निकलती है गन्ने में। जो इस वैरायटी का नाम क्या है? 38 बीज है जी। 38 बीज, हाँ जी। ओके। देखो जो इस गन्ने में मिठास ज्यादा होगी तो उसमें शुगर बन पाएगा बड़ी अच्छी तरीके से। और बहुत से ऐसे होते हैं बीज जो रिजेक्ट होते हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि गन्ने के खेतों में ना सांप बहुत होते हैं, तो क्या इसमें कुछ है ऐसा? ऐसा सब चीज झूठ है। अच्छा, सांप आप ऐसे नहीं होते। देखो जंगल है, जंगल में कुछ भी हो सकता है, सांप सिलेंडा कुछ भी हो सकता है, कीड़ा घंटा हर चीज होती है। तो हम अंदर की तरफ चल सकते हैं, कोई डर खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे वाली बात लेकिन कीचड़ सा हो रहा है यहाँ पे, है ना? पानी की वजह से नहीं जा सकते हम अंदर, है ना? बिल्कुल। लेकिन व्यू जो चारों तरफ है बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। बिल्कुल देखो जी जो हमारी प्राकृतिक वो है, बहुत से लोग वहाँ क्या करते हैं खेत में काम करना पसंद नहीं करते। इससे क्या होता है बहुत से लोग वहाँ तो जिम जाम कर लेते हैं, अपना शरीर की एनर्जी निकाल लेते हैं। और जो किसान भाई हैं वे अपनी खेती में अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, वे उनका कभी शरीर फिट रहता है, कभी बीमार नहीं होते वे। जो हमारे किसान भाई है बहुत ही कम बीमार होते हैं वे, बहुत ही कम मात्र को। किसानों की क्या करते हैं काम कर जाते हैं, अपना पसीना जो निकलता रहता है। और जो अपने शहरी लोग होते हैं वे अपना जिम कर रहे हैं तो ठीक है, और जो लेडीज होती है वे क्यों उनके गोडों में दर्द होता है, किसी को कुछ दिक्कत होती है, वे इसलिए होती है क्योंकि वे काम नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। क्योंकि शहर में बहुत ही रहने के लिए बहुत ही कम पर्याप्त मात्रा में एरिया मिलता है, और जंग अपना फार्मिंग है तो कुछ बहुत ही लंबा क्षेत्र मिलता है। अब जी लगभग शाम के 4-5 का टाइम हो रहा होगा, हम लोग बाग छोड़ रहे हैं इस वक्त। शहर में क्या इस टाइम कुछ नहीं हुआ, अपना रिजाई में लौटते हैं अभी तक। और किसान भाई कभी भी दिन में लौटते नहीं है, सब लगे रहते हैं। अच्छा, आपकी शुरुआत कितने बजे होती है सुबह? शुरुआत तो 4 बजे से हो जाती हमारी। आप जाते हैं जिम वगैरह? बिल्कुल जिम जाते हैं जी। अच्छा, तो आपको तो जिम जाना ही नहीं चाहिए, आप तो खेती में है जैसे अभी आप बोल रहे थे। बिल्कुल जिम तो देखो अपना शौक है। अच्छा, शौक के तौर पे जाते हैं? हाँ जी, जिम का अपना शौक है, पर हम जिम से ज्यादा मेहनत अपनी खेती में कर लेते हैं। हाँ। अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद उसके बाद खेती है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, खेती करेंगे उससे ही हमें फल मिलेगा। किसान के पास और बाहर का पैसा कुछ नहीं होता, सब खेती का होता है। जो हम खेती में ही कमा पाते हैं, जो अपना खेती में मिलता है। उसके बाद जिसकी नौकरी आ रही है, वैसे तो है नहीं कि किसान सभी की नौकरी है, नहीं है सभी के पास, और किसी के पास भी इतनी जमीन अब पर्याप्त नहीं रह रही जो पहले रहती थी। अपना भी पर्याप्त वो नहीं कर पाते हम। अब बाहर की तरफ आइए, बाहर के चलते हुए बात करते हैं।
देखो जी, ये हमारा इसे देसी खाद बनता है। देसी खाद क्या, गाय का गोबर होता है ना, गाय का भैंस का, उसे जहाँ गेर देते हैं और कुछ समय बाद वो देसी खाद बन जाता है। ये दिखा ना वो देखो, ये रहा जैविक खाद। अच्छा, इसे बोलेंगे जैविक खाद बोलते हैं जी। ये बहुत ही कम मात्रा में पेस्टिसाइड होता है इनके अंदर। और जी मैं अनुरोध करता हूँ इतनी अपना, और सभी भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, चैनल को बहुत सारा प्यार दो। धन्यवाद। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अपने खेत में जा रही है अब तो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा लगा।